स्टिकर होगा वो उनका ई ऑटो के आगे मिरर के ऊपर एक स्टिकर लग जाएगा जिसके ऊपर वो लिखा होगा कि ये किस जोन का है। अगर वो अपने जोन से बाहर जाएगा तो उसको 100% उसको चालान भी होगा, हो सकता है उसका ई रिक्शा सीज भी हो। जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। अगर आप ई रिक्शा चालक हैं या फिर ऑनर हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपका ई रिक्शा जो है वो सीज भी हो सकता है। बिल्कुल आपने सही सुना। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के प्रधान गौरव कपूर जो हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या कुछ ई रिक्शा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। गौरव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे कि लगातार जो आपके यानी कि श्री माता वैष्णो देवी यूनियन के बीच और आरटीओ जम्मू के बीच जो एक बड़ी बैठक कुछ दिन पहले हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ जोन्स भी जो है वो बनाए गए हैं ई रिक्शास के लिए, क्या कुछ बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है? तफसील से आप ही जो साझा करें तमाम जो लोग हैं। देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि कल ही हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमने आरटीओ सर को और एआरटीओ मैडम, डीटीओ साहब और भी जितने आरटीओ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे वो सब आए थे। और पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आरपुरा से लेके अखनूर तक जितने भी ई रिक्शा ड्राइवर्स चालक हैं या ऑनर्स हैं वो सभी आए थे। उसमें हमारी 1-to-1 जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हुई। बेसिकली क्या है कि जब ये ई रिक्शा लॉन्च किया गया था तब जो एक ड्रीम लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्रीम लाया था ग्रीन कॉरिडोर का, उस तहत ये ई रिक्शा जो है ये J&K में लॉन्च हुए थे। और इसको बड़ी अच्छी तरीके से जो हमारे LG साहब हैं उन्होंने भी इसको बड़ी अच्छी तरह से प्रमोट करके लॉन्च करवाया इसको। प्रॉब्लम ये आई कि जब ये ई रिक्शास आए थे तो तब किसी को ये नहीं पता था कि ये इतने फ्लो से आ जाएंगे। उनको लगा था कि लॉन्च हो रहा है, शायद सिलेक्टेड लोग आस्ते आस्ते उसको चलाएंगे, बट विद इन द मंथ, विद इन द डेज में तो ये हज़ारों के हिसाब से हो गए। आज के टाइम में नियर अबाउट 3000 के आसपास ई रिक्शा जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, अगर मैं आरएसपुरे से अखनूर से लेकर पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ। तो जब इतने सारे जब चलने शुरू हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है हमारे काले ऑटो के जो चालक हैं वो मैटाडोर हैं उन लोगों की समस्या बन गई कि उनको ये लगा कि हमारे जो कस्टमर थे वो हमारे कस्टमर जो है वो इनकी तरफ खिंचाव जो है उनका ज़्यादा हो रहा, क्योंकि लोगों ने भी आप देखिए कि ई रिक्शा को ज़्यादा प्रेफर किया एज़ कम्पेयर टू जितने बाकी ये ट्रांसपोर्ट थे। तो उसमें क्या हुआ कि ये एक तरीके का प्रेशर जो है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, आपने देखा होगा 1-2 बार इन्होंने जब आज से कुछ महीने पहले जब बंद की कॉल देने लगे तब उन्होंने इतने सारे पॉइंट्स में एक मुद्दा ये भी रख दिया था कि हम ई रिक्शा को चलने नहीं देंगे, फिर और भी काफ़ी सारे इशू। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर जम्मू DC मैडम का, एडिशनल DC साहब का, RTO साहब का, इन लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। और मैं इनका अपनी पूरी ई रिक्शा जितने भी चालक ऑनर्स हैं उन कि सबकी तरफ से मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से हमारे साथ वो खड़े रहे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जो है वो ट्रांसपोर्ट की तरफ से फेस करने पड़ रही थी हमें। तो उसके तहत क्या हुआ कि जब ये लॉन्च, मैं आपको सुना रहा था कि जब ये लॉन्च हुए तो किसी को ये नहीं पता था कितने स्पीड से लॉन्च होंगे। उसके बाद प्रॉब्लम ये आने लगी कि जब इन्होंने कहा कि हम लड़ाई झगड़े का मसला बन गया, आप रोज 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ब्लैक ऑटो वाले और ई रिक्शा वालों में से आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, काफ़ी सारे मसले थाने तक भी चले गए। तो करते करते फाइनली क्या हुआ कि एक तरीके का, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को तो नहीं समझूंगा, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इनको एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ऐसा कि प्रेशर डाला और कहीं ना कहीं एक बंद की कॉल देने का बहाने का एक ब्लैकमेल करके एक हिसाब से मतलब उस तरीके का कोशिश की। तो प्रेशराइज करके तो गवर्नमेंट ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने एक रूल निकाल दिया कि जितने ई रिक्शा जम्मू में चलते हैं, पहले जैसे मैंने आपको कहा था E91 रूट्स थे, अब रूट्स वाला चैप्टर तो है ही है कि रूट, लेकिन एक जोन का जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक निकाला कि इसको जोन्स में डिवाइड कर दिया, नियर अबाउट 6 जोन्स के अंदर डिवाइड किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़रा जैसे एक जोन जो इन्होंने बनाया, उस जोन में इन्होंने काफ़ी सारा जो एरिया है वो इन्होंने बीच में डाला, ये न्यूज़पेपर में उन्होंने निकाला, ये आप देखिएगा सभी न्यूज़पेपर में आया है ये साफ। अब जैसे इन्होंने एक जोन रखा, एक जोन के अंदर इन्होंने एरिया डिवाइड किया है, जैसे ये बिहाइंड एशिया होटल, वेयर हाउस, शास्त्री नगर, बहु प्लाजा, ये विक्रम चौक, फॉरेस्ट चौक, मेन रोड, जितना भी, मतलब अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें ये कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी एक लिस्ट बनाएं
उस लिस्ट में आप उन लोगों को ऐड करें पूछ के कि वो किस जोन में चलना चाहते हैं। और जम्मू शहर का जितना भी ई रिक्शा चलता है इसको डिवाइड करें जोन में। अब एक जोन में जो फॉर एग्जांपल अब जब एक जोन में जो ई रिक्शा चलेगा वो उसी जोन के अंदर चलेगा। अगर वो बाहर चलता है अपनी मनमर्जी से तो देखिए यही एक तरीके का हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक परेशानी है, जो हम कोशिश करेंगे कि अपने लोगों को भी समझा पाए। क्योंकि मैं एक चीज उनको मैं कह दूं, स्पष्ट कर दूं कि आने वाला जो वक्त है वो ई रिक्शा का या ई ऑटोस का, ई बसेस का है, ई मेटाडोर, ई सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आने वाला है। बट अभी उस चीज को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इस जोन सिस्टम के बीच आप माने कि हम ना चाह के भी हमें अब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी ये चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़े वाले मसले ना हो, तो कुछ देर के लिए हम इन लोगों को इसको सॉर्ट आउट करें। अब जहां तक अपने जोन की बात की है तो ये हमें जो रिकॉर्ड है, हमें 2-4 दिन का टाइम ऑलरेडी पहले भी उन्होंने दिया था, जिसमें हम लोग मीटिंग्स करते रहे, पूछते रहे अपने साथियों से क्या आप लोग इस चीज के लिए तैयार हैं। काफी सारे साथी नहीं तैयार भी थे, फिर भी फाइनली करके एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हम पे एक तरीके का कहा कि आप प्लीज इस चीज को सॉर्ट आउट करिए। फिर अब हमने लिस्ट बनाने शुरू की है। अब जो हम जोन्स के अंदर जो लोगों को हम डाल रहे हैं वो उनका एक स्टिकर होगा, वो उनका ई ऑटो के आगे मिरर के ऊपर एक स्टिकर लग जाएगा जिसके ऊपर वो लिखा होगा कि ये किस जोन का है। अगर वो अपने जोन से बाहर जाएगा तो उसको 100% उसको चालान भी होगा, हो सकता है उसका ई रिक्शा सीज भी हो। इसलिए अब उसको अपने जोन में चलना है। इसलिए एक मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मानता हूं कि उन्होंने ये एक सहूलियत दी है कि आप चालक से ही पूछें कि वो किस जोन में चलना चाहते हैं, ये उसी की चॉइस से आप पूछिए कि वो किस जोन में चलना चाहते हैं। अगर वो जिस जोन में कहेंगे आप उसी जोन का हमें उसका जो डाटा भेजेंगे आप उसी जोन में उसका वो मेंशन करके भेजें। तो अब ये कार्रवाई चल रही है। मैं आपके माध्यम से एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हमारे लोग अभी इस चीज को बड़ा लाइट ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई इशू नहीं, हम जैसे मर्जी चलाएं, जो मर्जी करें। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बार बार ये रिक्वेस्ट की है, बार बार हमसे कहा। कल भी एडमिनिस्ट्रेशन के फोन आया, उन्होंने पूछा कि आपकी लिस्ट, मैंने कहा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम टाइम दिया गया। ऑलरेडी उन्होंने पहले 5 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद फिर उन्होंने हमें और 2-4 दिन का टाइम दिया। लेकिन अब मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने भी चालक हैं वो इस चीज को लाइट ना लें, अपने आप को जल्दी से यूनियन ऑफिस आए, हमसे संपर्क करें। अपना जिस जोन में वो चलाना चाहते हैं वो अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करें, जिसमें सबसे जरूरी है ई लर्नर लाइसेंस। और मैं ये चीज कहूंगा कि मोस्ट ऑफ दी हमारे ई रिक्शा जो अभी तक चल रहे हैं उन्होंने अपने ई लर्नर लाइसेंस तक नहीं बनाए। कल ऊपर वाला ना करे कुछ मिस है, अभी तो ठीक है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इतना परेशान नहीं कर रही है आपको, तो आपको किसी चीज का अभी तक प्रेशर नहीं डाला हुआ। बट आप उसका, मैं कहूंगा आप उस चीज को लाइट मत लें। कल खुदा ना करे, भगवान ना करे, वाहिगुरु ना करे, 19-20 कुछ कल हो जाए तो आपके पास लाइसेंस तक नहीं होगा तो आप अपने आप को कैसे सेव करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने हमारे ई रिक्शा चालक है वो जल्दी से जल्दी अपना ई लर्नर लाइसेंस बनाए, ताकि हम उन लोगों का जोन का जो हमें दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने वो बना के जल्दी से उनके टेबल पे पहुंचाएं, ताकि उनको जोन का उनका स्लिप बने और उनके ऑटो पे लगे, वो स्मूथली चलाएं। लर्नर मैं जानना चाहूंगा क्योंकि आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी। आप ई रिक्शा जो भी श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा की यूनियन है उसके आप प्रधान हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि तमाम जो ई रिक्शा के ऐसे चालक भी है जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं हो कि वो अपना लाइसेंस जो है वो कहां से हासिल कर सकते, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि यहां से वो ई रिक्शा खरीदते हैं तो वहां पर ही उन्हें ट्रेनिंग लेनी होगी और उसके बाद वो वहां से एक उनको जो भी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी मिलेगा उसके बतौर तौर पर वो एक लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अभी उनको कहां से लाइसेंस के लिए? देखिए कोई इतना टफ कुछ नहीं है, आपको सिंपल पहले लर्नर लाइसेंस बनाना है। वो अभी कभी साइबर कैफे किसी भी आप शॉप पे जाके आप वहां पे बना सकते हैं, आप कहीं भी अवेलेबल है, वो आप जाके वो बनाएं। फिर विद इन द जो टाइम पीरियड्स रखा है उसके बाद आपको ट्राइज देनी है। अपने ट्राई देने के बाद ऑफिस से ही बनेगा हाँ ये बनेगा है। ये अथॉरिटी जो है वो आरटीओ ऑफिस ही है। जी हाँ, अथॉरिटी जो है वो आरटीओ ऑफिस ही है जो फाइनली आपको इसका जो है लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। तो लेकिन मैं आपसे अब आपके 2 रिक्वेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहता हूं। एक तो जिन लोगों ने अपने लाइसेंस नहीं बनाए हैं वो जल्दी से जल्दी अपने लाइसेंस बनाएं, और सेकंड अपने आप को यूनियन ऑफिस में आके अपने आप को जोन के अंदर रजिस्टर करवाएं, क्योंकि 1-2-4 दिन और हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो छूट दे देगी, लेकिन उसके बाद ये सख्ती एकदम से बढ़ जाएगी। आप लोगों की ई रिक्शा सीज हो जाएंगे ना ही, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं हुआ, अगर आपने अपने आप को जोन में डिवाइड नहीं किया होगा। तो ये चीज है, एज सुन एज पॉसिबल करें, इसको आप लाइट ना लें। इस वक्त जब उस वक्त एक्शन शुरू होंगे तब एकदम क्रोध पड़ जाएगा, तब लोगों का काम करना भी मुश्किल होगा। अभी जैसे हमारे यूनियन ऑफिस में हमारी सारी टीम बैठी हुई है, ये देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, ये बन रहे हैं, ये हम बिल्कुल इसको पूरा ड्राइवर के गाड़ी का नाम, उस ड्राइवर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ई रिक्शा लाइसेंस नंबर और किस साइड वो चलाना चाहता है उसका, ये सारा हम जो है ये जो फॉर्मेट है ये तैयार कर रहे हैं। तो ये अभी
अभी जो लोग तो समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है वो तो कर रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोग इसको लाइट ले रहे हैं। टाइम बहुत कम है, बाद में आपको परेशानियां सेव करनी पड़ेंगी, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमें टाइम दिया उससे और टाइम उन्होंने दे दिया, अब मुझे नहीं लगता कि वो और हमें टाइम देंगे। तो मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लर्नर लाइसेंस जल्दी से जल्दी बनाए। अगर कोई दिक्कत आती है आप हमारे साथ टाई अप करें, हम आपको जल्दी गाइड करेंगे कि प्रॉपर कहां से आपका लर्निंग बनेगा, कहां से। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आप भी एक यूनियन के प्रधान हैं, लेकिन ऐसे में कई सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को एक प्रधान का दावा साबित करते हैं कि हम उस यूनियन के प्रधान हैं, लेकिन उनके साथ ये लोग बहुत कम जुड़े हुए हैं, 15 या 16 या ऐसे लोग जुड़े हुए। तो हर कोई जो है वो अपने अपने यूनियन बना के चल पड़ा है, लेकिन लोगों को सही रास्ता जो है वो कौन सा चुनना चाहिए, क्या लगता है? क्योंकि हर कोई अपने आप को ये बताता है कि मैं ई-रिक्शा यूनियन का प्रधान हूं। देखिए, जम्मू में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ द एरिया जितना भी मैंने आपको कहा, आरएसपुर से लेकर अखनूर तक, ये जो आप रिकॉर्ड हमारे पास देख रहे हैं ये मोर देन 2000 से ज्यादा लोगों का है। और उसके बाद कम से कम 200-400 लोगों का रिकॉर्ड हमारे फोन्स पे है, जिसको हमने अभी उसको सारा इकट्ठा करना है। तो ऑलमोस्ट जो जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ हैं। एक आधे कोई लोग हैं जो अपने आप को पहले स्टार्टिंग में जबरदस्ती का चेयरमैन बना के और प्रेसिडेंट बना के अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे। वो एडमिनिस्ट्रेशन का बीच में इंटरफेरेंस हुई, उसके बाद वो चीज अब चैप्टर आफ्टर ऑल अब क्लोज है। यहीं के कोई लोकल हैं? कौन है वो? बिल्कुल वो लोकल हैं। आप मीडिया के मेरे बंधु बड़ी अच्छी तरीके से आप जानते भी होंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो चैप्टर अब क्लोज हो गया यहाँ। ठीक है, किसने अपनी यूनियन, जैसे हमारी ये अपनी यूनियन है, जैसे श्री माता वैष्णो देवी हमने अपनी यूनियन बनाई है, इसका प्रधान मैं हूं। कोई अपनी यूनियन बना सकता है उसका प्रधान, लेकिन ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड प्रधान जो है वो अभी तक नहीं है। वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इलेक्टेड प्रधान चुना जाएगा वो थ्रू एक डेमोक्रेसी के अंदर एक डेमोक्रेटेड वे होता है इलेक्शन। तो वो जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद जो चुना जाएगा वो होगा मेन, जो ओवरऑल अपने आप को यूनियन का प्रेसिडेंट कह पाएगा। तो इस वक्त हाँ, अपना जो पर्सनल यूनियन बना के कोई प्रेसिडेंट अपने आप को खुश करने के लिए और भी बन गए। बिल्कुल वो अपने आप को खुश करने के लिए बने थे, लेकिन वो भी अब समझ गए कि वो खुश मिजाज सिस्टम ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि उसका एक नाजायज फायदा भी कुछ लोग उठाने शुरू हो गए थे कि वो पर्चियां काटने शुरू हो गए थे, पैसे कटने शुरू हो गए थे। जब हमारी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के आगे भी ये चीज गुहार लगाई कि जब तक इलेक्टेड यूनियन नहीं है भाई पर्चियां क्यों कटेंगी। अगर जो पर्चियां कटी, जो पिछले पहली बार जो आज तक पीछे पर्चियां कटी हैं पिछले साल 1.5 साल से, जो जबरदस्ती के चेयरमैन बन के घूम रहे थे, उनसे पहले हिसाब लिया जाए। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना भी आपने इकट्ठा किया उसका पैसों का हिसाब किताब कहां है। लेकिन अब वो मसला अब इतना नहीं रहा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने वो क्लियर कर दिया, उनको भी समझा दिया है कि भाई यहां प्रधान जो जबरदस्ती के आप हो, यहां ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपनी यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो करो, बट यूनियन का एक नाम होता है, एक नाम से यूनियन रिप्रेजेंट होती है, लेकिन आप ओवरऑल अपने आप को बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो चैप्टर फिलहाल अभी क्लोज है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कराएगी हमारी यूनियन तैयार है। लेकिन इस वक्त जो मेन प्रायोरिटी इशू है वो ये है कि अपने आप को जल्दी से अपना लाइसेंस जो है ई लर्नर उसको बनाए, और साथ में अपने आप को जोन के भी रजिस्टर करवाए। बिल्कुल, इस समय की बड़ी अपडेट आपने सुन ली कि रिक्शा अगर आप चलाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अहम जानकारी थी कि आपको जल्द से जल्द जो भी जिस भी यूनियन के साथ आप जुड़े हैं वहां पर जाकर आपको रजिस्टर जो है वो करवाना होगा, और साथ साथ आपको अपना जोन भी जो है वो जो भी है वो आपको वहां पर नोट करवाना होगा कि आप कौन से जोन में जो है वो चलना चाहते हैं। हालिया ही कुछ दिन पहले जो मीटिंग यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी यूनियन और तमाम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो आला हुकाम है उनके बीच रही है, उसमें तमाम ई रिक्शा के तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। और उम्मीद है कि जो लगातार ई रिक्शा को लेकर जम्मू शहर में विवाद देखने को मिल रहे थे वो शायद अब जो है वो ना देखने को मिलेंगे। तो जैसा इन्होंने कहा है, जो भी जानकारी इन्होंने दी है उसको गौर से सुने और उस पर अमल दरामद करें, ताकि आपको आइंदा के लिए ई रिक्शा चलाने में कोई भी किस तरह की मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।